रंजीत सागर झील पहुंची एनडीआरएफ की टीम। क्रैश हुए सेना के हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की तलाश जारी। आज सुबह ऊंचा धरा इलाके में पेश आया दर्दनाक हादसा। मारा गया पाकिस्तानी आतंकी बाबर अली। 24 जुलाई को सुरक्षा बलों के घेरे से हुआ था फरार। और देश के 6 राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों से भी लोग नहीं ले पाए सबक। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दिख रही लापरवाही की भरमार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कठुआ से बड़ी खबर और अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर रंजीत सागर झील पहुंची है एनडीआरएफ की टीम और क्रैश हुए सेना के हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की तलाश जारी कर दी गई है। आज सुबह ऊंचा धरा इलाके में दर्दनाक हादसा पेश आया था। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जिला कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर यह पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हेलीकॉप्टर किस तरह से दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया, कैसे उड़ान भरी गई, कौन से इलाके से उड़ान भरी गई और कहां तक ये पहुंचना था, कहां पर मंजिल थी, इस पर पता लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए रंजीत सागर झील से देखने को मिल रही है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और क्रैश हुए सेना के हेलीकॉप्टर में जो लोग यहां पर सवार थे उनकी तलाश पूरी तरह से जारी कर दी गई है। साफ तस्वीरों में आप देखिए, जिस तरह से आप देखिए लगातार वहां पर अमला जो है वो जुटता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह ऊंचा धरा इलाके में यह दर्दनाक हादसा पेश आया था, जहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सुबह से ही अपडेट जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर इस चॉपर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं और कितने लोग यहां पर इस वक्त लापता हुए हैं, जिनका पता चलाने की कोशिश की जा रही है। कितनी सफलता मिली है यह जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको जिला कठुआ से दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम तो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से कामयाबी हासिल हुई है या नहीं, इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही आप ये भी देखिए कि क्रैश हुए सेना के हेलीकॉप्टर में तलाश की जा रही है जो लोग यहां पर लापता हुए हैं। और आज सुबह ऊंचा धरा इलाके में यह बड़ा हादसा पेश आया था रंजीत सागर डैम के अंदर। आप देखिए किस तरह से एक हादसा जो है वो हुआ है, लेकिन अभी तक की क्या कुछ अपडेट है। सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पर जारी है। जब से यहाँ पर सूचना मिली है कि एक चॉपर जो है रंजीत सागर के बीचों बीच यहाँ पर आकर क्रैश हुआ है, लगातार यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर स्टीमर की मदद से राहत और बचाव कार्य को यहाँ पर चला रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची, उनके डाइवर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यह लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू लगातार यहाँ पर टीमें जो है पहुंच रही है, आर्मी की टीमें यहाँ पर पहुंची है, एयरफोर्स के आर्मी के चॉपर के जरिए को यहाँ पर उतारा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें जो है थोड़ी देर पहले ही बीच में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि अभी तक की जो रिकवरी है यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें जो आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं? कुछ मलबा जो है जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूं। दिखाइए जरा दर्शकों को कहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कहां तक पहुंचा है काम। जी बिल्कुल, मैं कुलदीप को कहूंगा कि अपने पीछे की तस्वीरें जो हो वो आपको दिखा पाए कि ये रंजीत सागर क्रैश हुआ है। यहाँ पर सीधे जो आप तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यही वो झील है जहाँ पर सुबह एक चॉपर जो आर्मी का सेना का चॉपर बताया जा रहा है जो इसमें बीच में आकर समा गया है। और यहाँ पर एसएसपी कठुआ खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा सेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये इलाका जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा से सटा हुआ इलाका है। पंजाब पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर सरबजीत, ये बताइए कि कुछ जानकारी हासिल हुई है अभी आला अधिकारियों की तरफ से कि ये चॉपर में कितने लोग मौजूद थे, सवार थे और किस वजह से उड़ान भरी गई थी? जी, सेना के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन एसएसपी कठुआ को नहीं किया गया है। चॉपर का मलबा जो है
वो जरूर यहाँ पर मिला है। इसके अलावा कुछ शूज हैं, हेलमेट्स हैं, इसके अलावा कुछ बैग्स हैं जो यहाँ पर मिले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर बसोली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी उस इलाके में जहाँ पर ये चॉपर जो गिरा है वहां पर आइडेंटिफाई किया गया उस लोकेशन को और वहां पे निशान लगाए गए हैं, जिसके बाद अब एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और अब एनडीआरएफ के जो डाइवर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि रणजीत सागर झील इसका जो लेवल है, वाटर लेवल जो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर बुलाया गया और गोताखोरों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जो है अब एक बार फिर से यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अभी तक कोई सुराग हाथ तो नहीं लगा है। कुछ बैग्स मिले हैं, कुछ यहाँ पर जूते जो हैं वो देखे गए हैं, लेकिन अंदाजा ही लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि चॉपर के अंदर कितने लोग मौजूद थे और किस वजह से यहाँ पर उड़ान भरी गई थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जारी रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में भी आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा जो आतंकी बाबर अली को यहां मार गिराया गया है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर बांडीपुरा के चांदाजी इलाके में आज ये सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उन्हें ये बड़ी सफलता हाथ लगी। तो पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी बाबर अली आतंकियों के उसी ग्रुप का हिस्सा था जिसे 24 जुलाई को बांडीपुरा के शोकाबा जंगलों में मार गिराया गया था। बाबर अली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उगाड़ा जिले का निवासी था और शोकाबा मुठभेड़ के दौरान फरार होने के बाद से ही सुरक्षा बल उसे लगातार ट्रैक कर रहे थे। आपको यह भी बताते चलें कि 24 जुलाई को शोकाबा जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी जो कि सारिक अल्ताफ बाबा है उसके साथ ही यहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। इससे पहले आज सुबह बांडीपुरा पुलिस, सेना की 26 असम और सीआरपीएफ ने बांडीपुरा के चांदाजी इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान वहां छिपे आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में बाबर अली मारा गया। भारतीय जनता पार्टी के विलेज डिफेंस कमेटी सेल ने बीडीसी को लेकर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है और सेल के प्रधान बसंत राज ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि केंद्र सरकार का ये फैसला बीडीसी में दोबारा जान फूंकने में बेहद कारगर साबित होगा। आज सरकार ने एक अहम फैसला लेकर बीडीसी सदस्यों को बेहद राहत पहुंचाई, जिसके लिए वो केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और डीजीपी के आभारी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा बार बार ये बीडीसी का मसला काफी यानी कि छाया रहा, क्योंकि इनके तनख्वाहों का मसला था या कोई एसपीओ जब किसी बीडीसी से टर्मिनेट होता था या कोई मर जाता था उसको 10 साल से किसी को लगा नहीं रहे थे। आज भारत की सरकार ने और जम्मू कश्मीर हाईकमान बीजेपी ने जिस तरीके से फैसला करवाया है, इसका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ भारत सरकार का भी और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का और डीजीपी का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फैसला किया कि दोबारा बीडीसी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है। क्योंकि बीडीसी काफी देर से हमको ये लग रहा था कि बीडीसी कहीं खत्म न हो जाए, ऐसा लग रहा था, मगर आज जब दोबारा फैसला हुआ दोबारा बीडीसी बनेगी। तो बीडीसी की काफी जरूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके हमारे उन पहाड़ों में, चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ है, रामबन है, रियासी है, या उधमपुर की पहाड़ियां हैं, या कठुआ की पहाड़ियां हैं और या बड़ी बसोली का एरिया है, उनमें बीडीसी की काफी जरूरत है। लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, साथ में भाईचारा भी बनाया रखा है, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। वो मैं बार बार बोलता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किलिंगें हुई है। तो कश्मीर में कुछ समुदायों पर कृषि योग्य जमीन की खरीद फरोख्त पर लगाई गई रोक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाजन, खत्री, सिख, जैन और अग्रवाल समाज ने एक मंच पर इकट्ठे होकर प्रशासन के इस फैसले की कड़ी निंदा की। इन समुदायों ने आज संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को 15 दिनों की मोहलत देते हुए ये चेतावनी भी दी कि अगर इस अवधि में ये कानून रद्द नहीं किया गया तो ये सभी समुदाय सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। इन समुदायों ने विधानसभा चुनावों में 50 सीटें हासिल करने के दावे करने वाली भाजपा को चेताया कि अगर वो ऐसे कानून वजूद में लाती रही तो उसके लिए 5 सीटें हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और हम सरकार को 10 या 15 दिन का समय देते हैं। अगर 15 दिन तक इस कानून को वापस ना लिया तो ये सारी कम्युनिटियां सड़कों पर होंगी और इसकी जिम्मेदारी या केंद्र सरकार की होगी या जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार की होगी। अभी 2 दिन पहले हमारे रविंदर रैना जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक नारा लगाया है
कि हम 50 से ज़्यादा सीटें लेके अगली बार जम्मू कश्मीर में जीतेंगे। अगर आप इसी प्रकार के कानून बनाते रहे रविंद्र रैना जी, तो आपको 5वीं सीटें नहीं मिलेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर से, क्योंकि जम्मू के अंदर महाजन, खत्री समाज, अग्रवाल समाज, जैनी समाज और सिख समाज, ये सबसे ज्यादा कम्युनिटी है यहाँ पर। और एक भी अगर आपको सीट मिल गई तो मेरा नाम बता देना। इस कानून को आप जल्द से जल्द वापस लें, अगर आपने अपना वोट बैंक अपना सुरक्षित रखना है तो। जय हिंद। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को बड़े बड़े भाषण देने वाले सियासी दल खुद कितने दूध के धुले हुए हैं, इसका जीता जागता सबूत आज जम्मू के मढ़ इलाके में देखने को मिला है। मढ़ में बहुजन समाज पार्टी के जिला जम्मू के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आज प्रशासन द्वारा जारी किए गए एसओपीज की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी को इस लापरवाही की भनक तक नहीं लगी। और सम्मेलन में दावत का इंतजाम भी किया गया था और यहां मौजूद हर एक शख्स कोरोना की तीसरी लहर को दावत देता हुआ नजर आया। तो दावत उड़ाने की चाह में यहां पहुंचे हुए सभी लोगों में से किसी ने भी मास्क पहनना गवारा नहीं समझा और पार्टी नेताओं से इस बात के बारे में जब जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो वो बगले झांकते हुए नजर आए। उन्होंने एसओपीज पर लंबा चौड़ा भाषण यहां पर झाड़ डाला। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से धज्जियां यहां पर एसओपीज की उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ना 2 गज की दूरी रखी गई और ना ही मास्क पहने गए। तो कार्रवाई करना बहुत जरूरी। तो उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि जैसे जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एसओपी निकलती हैं उनका पूरा पालन किया जाए। उनका मास्क जहां पर भी जाएं, बाहर जाएं, मास्क पहन के जरूर जाएं और 2 गज की दूरी रखें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बोलते हैं। आने गलती तो है, लेकिन वो हम उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसका कह रहे हैं। किसी साथी को मैंने कह दिया कि वो सैनिटाइजर लाइए या मास्क भी जहाँ लाइए, जिन लोगों ने नहीं पहने हुए तो उनको पहना दीजिए। तो देश के 6 राज्यों में से एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से भी लोग सबक नहीं ले पा रहे हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां बेहद लापरवाह हो चुके उनके दिलो दिमाग से इस महामारी का खौफ बिल्कुल दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आम लोगों की बात हो रही है जो जीएमसी के अंदर पहुंच रहे हैं। तो शहर के जीएमसी अस्पताल में ऐसे लोगों की भरमार देखने को मिल रही है जिनकी लापरवाही से जम्मू में तीसरी लहर के वजूद में आने के पूरे आसार बने हुए हैं और बिना मास्क के अस्पताल परिसर में यहां वहां घूम रहे ऐसे लोगों के खिलाफ डंडा चलाना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो इनके लिए कोई डंडा चलाया गया और ना ही अस्पताल प्रशासन कोई कदम उठा पाया और ना ही जीएमसी में बनी हुई पुलिस चौकी का इस तरफ कोई ध्यान है। यानी पुलिस चौकी के अंदर जो स्टाफ मौजूद है वो क्या काम कर रहा है, उन पर भी सवालिया निशान। इस बाबत जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने जब बात की है तो वो नहीं बता पाए हैं कि ऐसा यहां पर क्यों हुआ और साथ ही साथ उन्होंने अपनी तरह से यहां कोरोना को मद्देनजर रखते हुए एक पूरी तरह से लंबा चौड़ा भाषण जो है वो सुनाने की कोशिश तो की, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई करने की जरूरत थी। कि जो भी एडवाइजरीज गवर्नमेंट ने इशू की है जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, घर से बाहर हमें किसी भी कीमत पे नहीं निकलना है और अगर हमें नौकरी के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपनी जीविका कमाने के सिलसिले में बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो ये मास्क हमें पहन के ही रखना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना ही करना है और किसी भी कीमत पे हमें को अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पे घूमने के लिए या किसी सोशल गैदरिंग में जाना, ग्रुप करना, ये चीज़ों को किसी भी कीमत पे हमें जो है अलो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ें जैसे हम पिछले काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि हिल स्टेशंस पे सारे होटल्स जो हैं वो फुल हैं, लोग जो है मास्क कोई भी नहीं पहन रहा है, बाज़ारों में इतना रश है, मॉल्स में इतना रश है, तो किसी एक इंसान ने भी मास्क नहीं पहना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो आने वाले दिनों में हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। और जैसे इन 6 स्टेटों में पिछले कुछ दिनों में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो यहाँ पे भी केसेस जो हैं काफ़ी बढ़ने वाले हैं और उससे हमें काफ़ी नुकसान जो है वो 3rd वेव में होने वाला है। अकबीरा साहिब के गांव लंगोटिया में जल शक्ति विभाग द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल के बंद होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने के साथ ही यहां आप देखिए नारेबाजी भी की और प्रदर्शन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के संभागीय संयोजक
कामरेड ओम प्रकाश खजूरिया कर रहे थे, जबकि इस मौके पर पंचायत के उप सरपंच सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि जल शक्ति विभाग द्वारा लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के मकसद से यहां पर ये ट्यूबवेल लगाया गया था और ट्यूबवेल पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी सुनाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। सुनवाई की वो बात कर रहे हैं कि सुनवाई होती हुई नजर नहीं आई। पीएचई डिपार्टमेंट का जहां पे ट्यूबवेल लगा था, जो कंप्लीट हो गया था 2016 में। 2016 में ये ट्यूबवेल कंप्लीट हो चुका है और इसमें 1,96,20,00,000 रुपए का खर्चा आया हुआ है। लगभग 2 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था जो 2016 में कंप्लीट हो गया है। जहां लंगोटिया से जो ट्यूबवेल लगा है, ये जानी थी पाइपलाइन बैनागढ़ और छियाचक। ये बैनागढ़ तक पाइप पहुंची है पर इंटीरियर में पाइप नहीं पहुंची। छियाचक तक पाइप पहुंची है पर इंटीरियर में पाइप नहीं पहुंची। सबसे पहला सवाल तो ये पाइप कहां गई, पाइप कौन ले गया। दूसरा, लंगोटिया गांव के अंदर इन्होंने पाइप पूरी की पूरी घुमा दी, पर आज तक 10 दिन सिर्फ पानी नहीं इस गांव को मुहैया हुआ। जहां के गांव के लोग, क्योंकि सराउंडिंग पूरे का पूरा ये एग्रीकल्चर प्राउन एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, जहां पे ये गांव के लोग जहरीला वैशिला पानी, अशुद्ध पानी पी रहे हैं। डोडा जिले की सब डिवीजन भद्रवाह को जिले का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भद्रवाह के लोगों का कहना है कि उन्हें छोटे छोटे मुद्दों को हल करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और जरूरी कामकाज के लिए भी डोडा का रुख करना पड़ रहा है। एक मामूली सा हस्ताक्षर यहां पर हासिल करने के लिए उन्हें जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और डोडा जाना पड़ रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना है कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन को लोगों की ये देरीना मांग पूरी कर देनी चाहिए। इस भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में है, सिर्फ यहाँ पे डीसी बिठाने की जरूरत है। और हमारे साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन जो है साबका दौर में हुई है। जिस तरीके से हमारा चिंता, भालड़ा और अटखार था, उसको जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ना तो तहसील का दर्जा दिया गया, ना इन इलाकों को ब्लॉक का दर्जा दिया गया। लेकिन आज हम समझते हैं कि आज सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट जो है, वहां पे अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफी स्ट्रांग गवर्नमेंट आज जो है सेंटर के अंदर है और वो हमें जिला दे सकते हैं। और जिस तरीके से आज डिफरेंट एरियाज में, पंजाब में भी मनेर कोटला में जो है वहां की सरकार ने नया जिला बनाया, तो हम कहते हैं कि उसी तरह पे यहाँ की सरकार भी जो है इनिशिएटिव ले। काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और भद्रवाह को फुल फ्लैश जिला जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारी सरकार से गुजारिश है कि देखिए, जो भद्रवाह है ये डिजर्व है। ये पहले रियासत हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से अब नियाबत बन चुकी है। मगर हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो लोगों की देरना मांग है, और यहाँ बच्चा और मतलब हर एक की डिमांड यही रही है कि कब हमारी जो देरना मांगे उसे पूरा किया जाए, ताकि यहाँ की लोग जो है आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें। सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ है वो उन तक पूरी मिल सके। और यहाँ पर जो हमारे गरीब लोग हैं उनको मामूली से काम के लिए डोडा जाना पड़ता है। और आप देखिए, महंगाई इतनी हुई है कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। कहाँ से देंगे? एक साइन के लिए यहाँ से लोगों को डोडा जाना पड़ता है, जिसे लोगों को 500 रुपये का, कम से कम कुछ ही नहीं तो 500 रुपये देने पड़ते हैं। और हमारे जिला इंतजामिया से और ख़ास करके सरकार से गुजारिश है कि देखिए, हमारी जो देरना मांगे उसे पूरा किया जाए, ताकि लोग सरकार को भी दुआएँ दें और आम जनता है जो वो भी खुश रखे और सुकून से रह सकें। पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी मुहिम के तहत बरसात के इस मौसम में जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये मौसम पेड़ पौधे लगाने के लिए बेहद उम्दा माना जाता है और यही वजह है कि आजकल जगह जगह पर आयोजित पौधारोपण अभियानों में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहां अखनूर में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में डिग्री कॉलेज में कई पौधे लगाए गए और उसके साथ ही नगरोटा में भी ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत सरपंच किशोर शर्मा और उनके सहयोगियों ने डिपार्टमेंट के सहयोग से पौधारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अपना सहयोग दिया। सरकार ने आजादी के बाद से ही देश में गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन योजनाओं के आरंभ होने के बाद भी गरीबों का उत्थान नहीं हो पाया है। ऐसी ही एक योजना सरकार ने देश के गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए शुरू की थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मड़ ब्लॉक के लोग, मंगतू चक और मल्लिका चक के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सोच विचार कर रहे हैं, देखिए।
झोंपड़ियों में रहने को मजबूर ये हैं जम्मू के मड ब्लॉक के गांव मंगतू चक के लोग। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के होते हुए भी इन गरीब लोगों को पक्की छत उपलब्ध नहीं हुई। मौजूदा सरकार जहां देश भर के लाखों लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करवाने के दावे कर रही है, वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे इन लोगों का पक्के मकान का सपना ना तो पूर्व सरकारों ने पूरा किया और ना ही मौजूदा सरकार ने। असें बड़े बारी फार्म भरेआ, सानू कुसै ने दिक्खेआ इक बारी नहीं है, ठीक है। जिद्धर लोग लांदे असें उद्धर गै लग्गी जन्ने आं, सानू इक बारी नहीं पैसे मिले, ठीक है। निक्के निक्के बच्चे ने, ठीक है, कुसै मौके बी हटाई सकदे ने, ठीक है। और ग्रां दे लोग किन्नी मदद करङन, इ'यै आखन पर साढ़े घर रात रेही लाओ, साढ़े घर बरखा खंजाई लाओ, इ'यै करी सकदे ना, और कुछ तो नहीं ना कर सकदे। इन लोगों का आरोप है कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ असर रसूख वाले ही उठा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही काटते नजर आते हैं। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार इस योजना का लाभ लेने के लिए ये लोग फॉर्म भी भर चुके हैं, लेकिन हर बार बाजी असर रसूखदार ही मार जाते हैं और उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। किन्ने बारी फार्म देते, 3-4 बारी फार्म देते, कुछ नहीं बनया। जिंदे जो अग्गे होंदे ना उंदा सब कुछ बनदा, जेड़े अग्गे बेचारे नहीं चलने वाले, नहीं कुदै दिक्खे दा किश नहीं किश, जिल्लै डिग्गी पौंदे कुदै जाने थारा भी नहीं, कोई तो कोई होना चाहिए, कोई जेह्ड़ा लड़ फड़िए बंदा अग्गे चले। कोई भी नहीं ऐसा, साढ़े वोट लैन आंदे ना, चलो जी वोट दिओ, तुंदा ए बनागे फिर बाद च कोई पुछदा भी नहीं है। बारिश जहां बाकी लोगों के लिए राहत बनकर आती है, वहीं इन लोगों के लिए बारिश आफत बन जाती है। पक्का छत न होने के कारण बारिश का पानी इन लोगों की झोंपड़ियों में घुस जाता है और ये लोग खाने और सोने से भी वंचित हो जाते हैं। बड़े बड़े फार्म भरे हैं, कोई सारी गौरमेंट करदी नहीं किसी, अस कुल्ली च रौह्ने आं, असें परेशानी बड़ी होंदी है। असें इ'यां बेर ने गुस्सा होइयै कपड़े कुपड़े सिज्जी जंदे, सब किश सिज्जी जंदा, इ'यां बेर होने चुप्प करियै, नेईं रुट्टी खान पीन नहीं कोई किश नहीं होंदा, इ'यां टी वी होंदा, कदें बिस्तर गिल्ले होआ दे, सब किश गिल्ला होआ दा, इ'यां बेर होने आं, खोबा बड़ा होई जंदा ऐ, इ'यां बैठे रौह्ने आं। इन गरीब लोगों में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बिल्कुल बेसहारा हैं। इनके सिर पर पति का साया भी नहीं है। इन महिलाओं के मकान गिर रहे हैं, लेकिन इन्हें सरकार की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। इन महिलाओं के मुताबिक बिना किसी सहारे उनके लिए बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालत में घर बनाना उनके लिए अब असंभव सी बात हो गई है। हूँ अस कुसी फड़िए, कोदे कन्नै अस गल करिए, कोदे कन्नै करना, उप्परा कोठा डिग्गा दा, तुंदे आए दे गै इन्ना नुकसान होई गेआ मेरा, ते अग्गैं मतलब कि जे तुसें कुसी केह् करचै, असें हेठाइयै मरी जागे, अग्गें मेरा बंदा बी हैनी ऐ, 2 बच्चे ने मेरे छोटे छोटे, ते जिंदा बंदा नहीं है, जिंदा कोई पिच्छे किश कोई है गै नहीं, कोई जरिया, ते ना कोई ध्याड़ी ना कोई किश, ते अस कि'यां बनाई सकने आं? गौरमेंट साढ़ा साथ कि'यां दिंदी? गौरमेंट साथ बी उंदा दिंदी है जेह्ड़ा स्हेई अग्गै चले दा होऐ, जिंदा अग्गै गै बने दा होऐ, जिंदे 2 पक्के होने, इक कच्चा होऐ, उंदा चली जंदा। साढ़े है गै कच्चे ने, ते असें पक्के कुत्थूं बनाने? इन महिलाओं का आरोप है कि चुनावों के दौरान कई लोग आते हैं और कई आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनावों के बाद कोई नजर नहीं आता। कोई भी नहीं ऐसा, साढ़े वोट लैन आंदे ना, चलो जी वोट दिओ, तुंदा ए बनागे फिर बाद च कोई पुछदा भी नहीं है, उन्हें पुछना सानू। गरीबी से जूझ रहे इन लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से ग्रामीण हलकों में शौचालयों का निर्माण किया गया, लेकिन उन्हें सरकार की इस योजना का भी लाभ नहीं मिला।
ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ठीक नहीं असें इन्ने गरीब बंदे आ हर एक मकान कच्चा ग्रां लोक बेचारे इ'यां इक दूए मूंह अल दिखदे न की दिखदे न भला साढ़े बी बनियां न कोई मासा कोई बंदा आवे ते फड़ लोग किट्ठे होई जंदे भला इत्थे केह् बना दा केह् नेईं ओह् आखदे साढ़ा करो लोग अग्गें होन नहीं दिंदे कुसै गी हून पिच्छे प्लैसां आइयां न सारे लोकें दे घर इक सदिये दो प्लैसां बनियां साढ़े घर इक बी नहीं बनी है सानू गै अस गै उ'आं अस ग्रां च नहीं रैंह्दे। अक्सर ये देखा गया है कि सरकार द्वारा योजनाएं तो गरीब लोगों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी जांच न होने के कारण इसका लाभ गरीबों के बजाय असूर रसूख वाले लोग उठाते हैं और गरीब हाथ मलते ही रख जाता है। मर से देसराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।